नमस्कार दोस्तों। आज हमारा है डे 11। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो इससे पहले के हमारे जितने भी वीडियो वो ज़रूर देखें, जिससे आपको आपकी तैयारी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समझ-बूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है? रेखांकित पद में किस प्रकार की हमारी क्रिया है? जो हमारा रेखांकित पद है समझ-बूझकर, इसके अंदर हमारी पुनरुक्त क्रिया है। कौन-सी क्रिया है? पुनरुक्त क्रिया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, विनय के पुस्तक पढ़ी। रेखांकित पद कौन सा है हमारा? के। हमारा रेखांकित पद के स्थान पर हमारा आएगा आंसर ने। विनय ने पुस्तकें पढ़ी। आंसर क्या हो जाएगा? ने। विनय ने पुस्तकें पढ़ी। अगला हमारा प्रश्न है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? हमारा जो यथासंभव है, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त पद होगा हमारा जहाँ तक हो सके। यथासंभव का अर्थ क्या होता है? जहाँ तक हो सके। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सी जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वाक्य हमारा, महानगरों में कई जगह कूड़े के रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। रिक्त स्थान पर आएगा हमारा अंबार। महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। अंबार का अर्थ क्या होता है? पहाड़। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? वाक्य हमारा, प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा देखनी। यहाँ पर आना चाहिए देखना चाहिए। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषताओं को देखना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कलह का सही पर्यायवाची शब्द। कलह का जो सही पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है हमारा विवाद। कौन सा होता है? विवाद। तो आंसर हो जाएगा, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया। कलह का जो पर्यायवाची वो शब्द है वो कौन सा होता है? हमारा विवाद होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है? इसका जो सही वाक्य है वो होगा हमारा, उसका स्वभाव कोमल रत्म है। उसका स्वभाव कोमल रत्म है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? वाक्य हमारा, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी हुई है। यहाँ पर रेखांकित पद है हमारा लोहे। यहाँ पर हमारा लोहे का जो पर्यायवाची नहीं है वो शब्द है हमारा ला है। लोहे के जो पर्यायवाची है वो होता है लो है, अयस, आहन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। रेखांकित शब्द है हमारा क्षमा किए जाने योग्य। जो क्षमा किए जाने योग्य हो वो होता है हमारा क्षम्य। कौन सा होता है? क्षम्य। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा है हमारा, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। इसका जो सही उत्तर होगा हमारा, वो होगा हमारा घर का न घाट का, न माया मिली न राम, कहीं का ना रहा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग कहाँ पर हुआ है? अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वो होता है हमारा अनुज। कौन सा होता है? अनुज। ऑप्शन नंबर 4, मोहन मेरा अनुज है। यहाँ पर वाक्य नंबर 2 के अंदर देखें अनुज, तो अनुज के अंदर छोटी मात्रा आती है। कौन सी मात्रा आती है? छोटे उ की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो शुद्ध वाक्य है वो है हमारा, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा जो उचित समय पर न हो? जो उचित समय पर न हो, वाक्यांश के लिए शब्द होगा हमारा असामयिक। कौन सा होगा? असामयिक। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना, ये हमारा मुहावरा है। हमारा जो मुहावरा है इज्जत उतारना, इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है हमारा मिट्टी पलीद करना। कौन सा होता है? मिट्टी पलीद करना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वाक्यांश है हमारा, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके। जिस घटना को वचन से व्यक्त नहीं किया जा सके। इसका सही उत्तर होगा हमारा अनिर्वचनीय। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान एक के लिए हमारा सही शब्द हो जाएगा विकसित। कौन सा होगा? विकसित। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा हमारा खाकर। कौन सा होगा? खाकर। इसे वाक्य में रखते हैं, आदि मानव का जन्म वहीं हुआ जहाँ वहाँ के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा हमारा संस्कृति। कौन सा होगा? संस्कृति। वाक्य में रखकर देखते हैं, भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 के अंदर हमारा सही उत्तर होगा
तपोवन। कौन-सा होगा? तपोवन। वाक्य में रखकर देखते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा तपोवन में ही रचे गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 के अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा तत्पर। कौन-सा होगा? तत्पर। वाक्य में रखकर देखते हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़-पौधों को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया है। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी? आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।